हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पेरीमीटर। आज हम डिस्कस करेंगे पेरीमीटर के बारे में कि पेरीमीटर क्या होता है, उसे कैसे फाइंड आउट करते हैं और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे उसके रिलेटेड। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल ई स्कूल। लेट्स स्टार्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं पेरीमीटर से। पेरीमीटर जो है एक ग्रीक वर्ड है जिसमें पेरी का मतलब होता है अराउंड और मीटर का मतलब होता है मेजर। अब हम देखते हैं कि पेरीमीटर कहते किसे हैं। इट इज द टोटल डिस्टेंस अराउंड एनी क्लोज शेप। किसी भी क्लोज शेप का जो टोटल डिस्टेंस होता है, मतलब जो क्लोज शेप है उसकी जो आउटलाइन है, उसका जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री की जो टोटल लेंथ होती है, उस बाउंड्री की जो टोटल डिस्टेंस होता है, उस बाउंड्री की जो टोटल लेंथ होती है, उसे हम बोलते हैं पेरीमीटर। अब क्लोज शेप कोई भी शेप हो, चाहे रेगुलर हो या इरेगुलर हो, बट उसका जो आउटलाइन होता है, उस शेप का जो आउटलाइन है, जो उसकी बाउंड्री है, उसकी जो टोटल लेंथ है, उस बाउंड्री की जो टोटल लेंथ है, उसे हम बोलते हैं पेरीमीटर। इट इज द बाउंड्री ऑफ एनी टू डायमेंशनल शेप। जो टू डायमेंशनल जियोमेट्रिकल शेप्स होती हैं, उनकी जो बाउंड्री होती है, उनकी जो आउटलाइन होती है, जो बाउंड्री होती है, उस बाउंड्री की जो टोटल लेंथ होती है, उसे हम बोलते हैं पेरीमीटर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक फार्म गिवन है, एक छोटा सा फार्म गिवन है, उसका हमें क्या करना है, पेरीमीटर निकालना है। अब ये जो फार्म हमें गिवन है, ये जो है स्क्वायर शेप में है और इसकी हमें एक साइड की लेंथ गिवन है। अब स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड इक्वल होती हैं और हमें एक साइड की लेंथ गिवन है, तो हम क्या करेंगे, उस लेंथ को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पेरीमीटर। क्योंकि ये फार्म है, ये स्क्वायर शेप में है और स्क्वायर में जो होती है चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। एक की हमें लेंथ गिवन थी, तो हमने क्या किया, हमने उसे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास पेरीमीटर आ गया। पेरीमीटर कैसे आया, क्योंकि हमने क्या किया, जो फार्म है उसकी जो बाउंड्री है, जो चारों साइड्स हैं, उसका हमने टोटल लेंथ निकाल ली। हमारे पास एक साइड गिवन थी, हमने उसे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमने क्या किया, जो चारों साइड थी उसकी हमने टोटल लेंथ निकाल ली। तो उस बाउंड्री की हमने टोटल लेंथ निकाली, तो हमारे पास क्या आ गया, उस फार्म की पेरीमीटर आ गया। तो इस तरह से हम जो है पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं और इसे हम पेरीमीटर कहते हैं। तो पेरीमीटर क्या हुआ, टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ एनी क्लोज शेप। किसी भी क्लोज शेप की जो बाउंड्री होती है, जो उसका आउटलाइन होता है, उसकी जो टोटल लेंथ होती है, उस बाउंड्री की जो टोटल लेंथ होती है, उसे हम बोलते हैं पेरीमीटर। अब पेरीमीटर क्या होता है हमने देख लिया। अब आगे हम देखते हैं हाउ टू फाइंड अ पेरीमीटर। नेक्स्ट इज हाउ टू फाइंड अ पेरीमीटर। अब हम देखते हैं कि पेरीमीटर फाइंड आउट कैसे करते हैं। फर्स्ट इज फॉर स्मॉल रेगुलर शेप्स वी कैन यूज रूलर। जो स्मॉल रेगुलर शेप्स होती हैं, उसकी तो हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं रूलर की हेल्प से, स्केल की हेल्प से। अब जो भी शेप हमारे पास गिवन है, उस शेप की जितनी भी साइड्स हैं, तो उन सारी साइड्स की हम पहले क्या करेंगे, लेंथ निकाल लेंगे रूलर की हेल्प से। फिर उन सारी लेंथ को हम ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पेरीमीटर। बाय एडिंग द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द शेप। जो शेप है उसकी जो साइड्स हैं, उनकी लेंथ को निकाल लेंगे रूलर की हेल्प से और उन सारी लेंथ को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पेरीमीटर। तो जो स्मॉल रेगुलर शेप है उसको तो हम रूलर की हेल्प से ही उसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं। जो भी शेप गिवन होगी, जो भी शेप गिवन होगी, उसकी जितनी भी साइड्स होंगी, चाहे 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितनी भी साइड्स होंगी, उन सारी साइड्स की पहले हम लेंथ निकाल लेंगे रूलर की हेल्प से और उन्हें ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पेरीमीटर। सेकंड, फॉर स्मॉल इरेगुलर शेप्स वी कैन यूज स्ट्रिंग और थ्रेड। अब जो इरेगुलर शेप्स होते हैं, जो स्मॉल इरेगुलर शेप्स गिवन है, अब उसका पेरीमीटर तो हम रूलर की हेल्प से नहीं निकाल सकते। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम थ्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो थ्रेड का स्ट्रिंग होता है, उस जो शेप हमारे पास गिवन होगी उसकी बाउंड्री के आसपास हम लगा देंगे। तो जितना भी टोटल लेंथ उस स्ट्रिंग की लगी है, उस बाउंड्री की, उस शेप की बाउंड्री पे लगी है, वो उस शेप का पेरीमीटर होगा। द टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग यूज अलोंग द बाउंड्री। जो स्ट्रिंग हमने लगाया, जो थ्रेड का स्ट्रिंग हमने उस शेप की बाउंड्री पे लगाया है, तो स्ट्रिंग का जितनी भी टोटल लेंथ लगी है उस बाउंड्री पे, वो होगा उस शेप का पेरीमीटर। तो जो इरेगुलर शेप, स्मॉल इरेगुलर शेप्स होती है, उनकी हम पेरीमीटर कैसे निकाल सकते हैं, थ्रेड की हेल्प से। अब थर्ड, पेरीमीटर ऑफ ऑल पॉलीगन्स कैन बी फाउंड बाय एडिंग द लेंथ ऑफ द साइड। अब जो पॉलीगन्स होते हैं उनका हम पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, तो जो पॉलीगन्स होते हैं उनकी जो साइड्स होती हैं, उन साइड्स की जो लेंथ होती है, उन्हें हम ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पेरीमीटर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कोई भी एक पॉलीगन ले लें, जैसे हम ट्रायंगल ले लें। अब ट्रायंगल में क्या होता है, 3 साइड्स होती हैं, ठीक है, हम उसका पेरीमीटर निकालना है। तो उस ट्रायंगल की जो तीनों साइड का सम हम निकाल लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पेरीमीटर। तो इस तरह से हम पॉलीगन का पेरीमीटर निकाल लेते हैं। चाहे रेगुलर पॉलीगन्स हो या इरेगुलर पॉलीगन्स हो, उस पॉलीगन्स की जितनी भी साइड्स होती हैं, उनकी जो लेंथ होती है, उनको हम ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पेरीमीटर। अब आगे हम देखते हैं
यूनिट्स ऑफ पेरीमीटर। अब यूनिट्स ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर के क्या क्या यूनिट्स होते हैं? मीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर एंड सेंटीमीटर, ये होते हैं पेरीमीटर के यूनिट्स। तो अब हमने देख लिया कि हम पेरीमीटर फाइंड आउट कैसे करते हैं। अब आगे हम देखते हैं कुछ पॉलीगन के पेरीमीटर, साथ में कुछ उनके एग्जाम्पल्स भी देखते हैं। तो पॉलीगन में सबसे पहले हम देखते हैं पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल, कि ट्राइंगल का पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अब पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड, जितनी भी साइड्स है उन साइड के लेंथ का सम होता है पेरीमीटर। और हमें यहाँ पे पेरीमीटर किसका निकालना है? ट्राइंगल का। तो हम यहाँ पे एक ट्राइंगल ले लेते हैं और ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, तो इन तीनों साइड्स का हम लेंथ हम ले लेते हैं, एक की ले लेते हैं ए की बी और एक की सी। तो हमने ले लिया। तो अब इसका पेरीमीटर निकालना है। अब पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, मतलब जितनी भी साइड्स है उनकी लेंथ का सम। तो ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि इसकी साइड्स क्या हमने ले रखी है? ए, बी और सी। तो इन तीनों का सम क्या हो जाएगा? ट्राइंगल का पेरीमीटर। एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए गिवन ट्राइंगल। हमारे पास एक ट्राइंगल गिवन है, अब उसका हमें पेरीमीटर निकालना है। ट्राइंगल गिवन है एबीसी। हमारे पास यहाँ पे AB की लेंथ गिवन है 4 सेंटीमीटर, BC की गिवन है 4 सेंटीमीटर और AC की गिवन है 5 सेंटीमीटर। अब इसका पेरीमीटर निकालना है हमें। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड, जितनी भी साइड्स है उनके लेंथ का सम। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या क्या गिवन है? कितनी साइड्स हैं? AB प्लस BC प्लस AC। अब इन तीनों को हम ऐड कर देंगे, तो 4 प्लस 4 प्लस 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 13 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम जो है ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालते हैं। और ट्राइंगल का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं आपको समझ आ गया। अब आगे हम देखते हैं पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। नेक्स्ट इज पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। अब हम देखते हैं कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करते हैं। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड, जितनी भी साइड है उनकी लेंथ का सम होता है पेरीमीटर। अब यहाँ पे हम रेक्टेंगल बना लेते हैं। अब रेक्टेंगल की 4 साइड्स होती हैं और इसकी जो ऑपोजिट साइड्स होती है वो पैरेलल होती है एक दूसरे का और इक्वल होती है। और जो बड़ी वाली साइड होती है, उसे हम बोलते हैं लेंथ, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से। वेयर एल इज लेंथ, उसे हम बोलते हैं, जो बड़ी वाली साइड होती है उसे बोलते हैं हम लेंथ। और जो छोटी वाली साइड होती है उसे हम बोलते हैं ब्रेथ, जिसे हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर बी इज ब्रेथ। छोटी वाली साइड क्या है? ब्रेथ। और बड़ी वाली साइड क्या है? लेंथ। अब इसकी जो 4 साइड्स होती है रेक्टेंगल की, और इनकी जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं रेक्टेंगल की, वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। तो ये भी बी होगी, ये भी ब्रेथ है और ये भी लेंथ है, क्योंकि एक दूसरे के इक्वल होती है और ऑपोजिट होती हैं। अब इसका पेरीमीटर हमें निकालना है। पेरीमीटर क्या होता है? जितनी भी साइड्स है उनकी लेंथ का सम। तो हम यहाँ पे क्या आ जाएगा? अब कितनी साइड है? यहाँ पे आ जाएगा 4 साइड्स हैं, तो ये हो जाएगा L प्लस बी प्लस L प्लस बी। तो यहाँ पे 2 L और 2 B, तो यहाँ पे आ जाएगा 2L प्लस 2B। अब 2 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा L प्लस B। तो ये होता है रेक्टेंगल का पेरीमीटर। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी, मतलब 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ गिवन रेक्टेंगल। अब हमें क्या करना है? यहाँ पे एक रेक्टेंगल गिवन है, हमें उसका पेरीमीटर निकालना है। तो इस रेक्टेंगल की लेंथ जो है वो है 10 किलोमीटर और जो ब्रेथ है वो है 8 किलोमीटर। अब हम इसका पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर हमें पता है सम ऑफ ऑल साइड्स, और इसका फॉर्मूला क्या है रेक्टेंगल का? 2 इंटू एल प्लस बी। तो हम उस फॉर्मूले में इसको पुट कर देंगे। 2 लिखा है और अंदर क्या आ जाएगा? लेंथ गिवन है हमारे पास 10 और ब्रेथ गिवन है 8, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 प्लस 8। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 18 विच इज इक्वल टू 36 किलोमीटर। हमने किलोमीटर क्यों निकाला? क्योंकि हमें जो यूनिट गिवन होगा हम वही यूनिट लगाएंगे। तो इस तरह से जो है हम रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकाल सकते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी, वेयर एल इज लेंथ एंड बी इज ब्रेथ। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर देख लिया हमने। अब आगे हम देखते हैं पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। लास्ट इज पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि स्क्वायर का पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करते हैं। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, जितनी भी साइड्स है उनकी लेंथ का सम होता है पेरीमीटर। अब हम यहाँ पे स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है, तो हम यहाँ पे स्क्वायर ड्रा कर लेते हैं। अब स्क्वायर में क्या होता है कि जो चारों साइड्स होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। स्क्वायर की भी 4 साइड्स होती हैं, बट चारों साइड्स क्या होती हैं? आपस में इक्वल होती हैं। तो अब अगर इस स्क्वायर की मैं साइड की लेंथ ले लूं S, तो यहाँ पे S जो क्या है वो है लेंथ ऑफ साइड, मतलब एक साइड की लेंथ मान ली हमने S, तो बाकी साइड्स की लेंथ क्या होंगी? वो भी होंगी S, S एंड S, क्योंकि चारों साइड्स क्या होती हैं? एक दूसरे के इक्वल होती हैं। तो इसका पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड, जितनी भी साइड्स हैं उनका लेंथ का सम। तो ये क्या हो जाएगा? S प्लस S प्लस S प्लस S, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4S। तो इस स्क्वायर का पेरीमीटर क्या हुआ? 4S। तो वैसे अगर हम जनरल में बात करें कि हमें अगर पेरीमीटर का, स्क्वायर के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा, तो वो होगा 4 इंटू साइड, मतलब जो भी साइड हमारे पास गिवन होगी उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर का पेरीमीटर। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर। मतलब हमें एक स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है और उसकी साइड हमारे पास गिवन है 5। तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये है स्क्वायर, उसकी साइड हमारे पास गिवन है 5 सेंटीमीटर और हमें उसका पेरीमीटर निकालना है। तो स्क्वायर के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड, और यहाँ पे साइड का गिवन है 5। तो हम क्या करेंगे, 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये पेरीमीटर आ जाएगा हमारे पास 20 सेंटीमीटर। तो इस तरह से जो है हम स्क्वायर का पेरीमीटर निकालते हैं। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। हमने देखा कि आज के पेरीमीटर किसे कहते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, और हमने साथ में देखा रेक्टेंगल, ट्रायंगल और स्क्वायर का पेरीमीटर। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको साइंस और मैथ्स के रिलेटेड वीडियोस देखनी हो तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।